हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत में गार्डनर ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर आधारित प्रत्येक उम्मीदवार के बुद्धि का मूल्यांकन करते हुए 8 अपनी समावेशन मानदंडों की एक श्रृंखला बनाई है, जिसको ही क्या कहते हैं, गार्डनर मल्टीपल थ्योरी कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा है हम सभी के पास बुद्धि हो सकती है, लेकिन इन बुद्धि की हमारी रूपरेखा आनुवंशिकी या अनुभव के आधार पर अलग अलग रहेगी। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। हम में से बहुत से लोग 3 व्यापक श्रेणियों से परिचित हैं, जिनमें लोग सीखते हैं दृश्य शिक्षा, श्रवण शिक्षा और गतिज शिक्षा से। इन 3 श्रेणियों से परे मानव सीखने की क्षमता के कई सिद्धांत और दृष्टिकोण स्थापित किए हैं। उनमें है आपका हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल से हार्वर्ड गार्डनर, पीएचडी जॉन और एलिजाबेथ। गार्डनर के अनुसार बुद्धि को स्पष्ट रूप से निश्चित किया प्रक्रम संक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन करने में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान की खोज करने में क्या हो, सहायक हो। और इसके थर्नडाइक ने बुद्धि में सामान्य कारकों की घोर आलोचना भी की जाती है। उन्होंने मानसिक योग्यताओं की व्याख्या में क्या किया है, मूल कारकों एवं सामान्य कारकों का भी उल्लेख किया है। तो चलिए देखते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का उपयोग पाठ्यचर्या विकास, योजना निर्देश, पाठ्यक्रम गतिविधियों के चयन और संबंधित मूल्यांकन रणनीतियों के लिए किया जा सकता है। गार्डनर बताते हैं कि हर किसी के पास विभिन्न बुद्धिमत्ता में ताकत और कमजोरियां होती है। यही कारण है कि शिक्षकों को यह तय करना चाहिए कि विषय वस्तु और छात्रों के व्यक्तिगत वर्ग को देखते हुए क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम सामग्री को सर्वोत्तम तरीके से क्या करें, प्रस्तुत करें। उन्होंने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखी, जिसमें गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई। ये बुद्धि संबंधी योग्यताएं निम्नांकित हैं। पहला है दृश्य स्थानिक या आकाशीय योग्यता, विजुअल स्पेटियल। जो लोग विजुअल स्पेटियल में मजबूत होते हैं वे चीज़ों को देखने में बाकी लोग से अच्छे होते हैं। यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे, चार्ट, वीडियो और चित्रों को देखने में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तु और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता वाले होते हैं। यह व्यक्ति सरलता से दृश्य सूचना को क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। जैसे विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, विशेषज्ञ, साज सज्जा वाले इत्यादि। दूसरा है शाब्दिक भाषाई संबंधी क्षमता वाले। जो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक में मजबूत होते हैं वह लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने की सक्षम रहते हैं। ये लोग कहानियाँ लिखने में अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह आता है। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं। उदाहरण में आ जाएगा आपका कवि या लेखक इत्यादि। चलिए तीसरा देखते हैं तार्किक गणित संबंधी योग्यता, लॉजिकल मैथमेटिकल। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वे तर्क करने, पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं।
वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। जैसे आपका हो जाएगा गणितज्ञ या फाइनेंसर, इस क्षेत्र से आते हैं। चौथा है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। शारीरिक क्रियात्मक योग्यता बॉडीली काइनेस्थेटिक। उच्च बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि वाले लोगों को शरीर की गति, क्रिया करने और शारीरिक नियंत्रण में अच्छा कहा जा सकता है। संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाना, प्रयोग करना, पेशी कौशल का उपयोग करना शारीरिक गतिविधि योजना के अंतर्गत आता है। उदाहरण में आपका खिलाड़ी, जातक या धावक इत्यादि। अब आपका आ गया पांचवा संगीतात्मक योग्यता, म्यूजिकल रिदमिक। जिन लोगों के पास मजबूत म्यूजिकल रिदमिक बुद्धि होती है वे पैटर्न, लय और ध्वनियों को समझने में अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है और इन्हें सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। जैसे हो गया म्यूजिक कंपोजर और गायक का, यानी आपका हो गया सिंगर। ठीक है, अब छठवा देखते हैं अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता, इंटरपर्सनल। जिन लोगों के पास मजबूत इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वे लोग दूसरे लोगों के साथ समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। इंटरपर्सनल बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। दूसरे व्यक्तियों की सुख में व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता, परामर्श देने वाला इत्यादि। सातवां पॉइंट है अंतराविषयक या अंतरावैयक्तिक योग्यता, इंट्रापर्सनल। जो व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वे अपनी भावनात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से क्या होते हैं होने में अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दार्शनिक, साइकाट्रिक और क्या हो गया प्लानर को भी कह सकते हैं। आठवां है प्राकृतिक योग्यता, नेचुरलिस्टिक। प्रकृतिवादी गार्डनर के सिद्धांत का सबसे हालिया जोड़ है और उनकी मूल 7 बुद्धि की तुलना में अधिक प्रतिरोध से मुलाकात की गई है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख करने में अधिक रुचि होती है। उदाहरण वेटनरी डॉक्टर, वनस्पति वातावरण विशेषज्ञ इत्यादि। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।